I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about prepositions. Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. In this chapter, we are going to understand how prepositions tell us place, time, and direction, such as in, on, under, at, and between. Fill in the blanks. The birds are flying. The sky. On the sky, in the sky, under the sky. सही प्रीपोजिशन चूज कीजिए. The frogs are dash the pond. In the pond, on the pond, under the pond. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों से रिलेशनशिप बताते हैं, उनका कॉन्टेक्ट बताते हैं. जैसे मीट मी वर्ब हो गया, मी प्रोनाउन हो गया, और एट द स्टेशन, स्टेशन अन्य शब्द हो गए सेंटेंस के. तो मी एट द स्टेशन, इन दोनों के बीच में क्या आया? एट. तो ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन का मतलब ऐसे भी मान सकते हैं कि पोजीशन, मतलब पोजीशन बताते हैं. तो और प्री माने पहले लगते हैं. तो मी की और स्टेशन की दोनों के आपस में क्या पोजीशन है, तो उनको प्रीपोजिशन कहते हैं. वो क्लियर हो रही है एट से. आई एम वेटिंग फॉर हिम, फॉर प्रीपोजिशन है. स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील आयरन से बना हुआ है. पुट द टॉयज इन द कबर्ड, इन इसमें प्रीपोजिशन है, खिलौनों को कबर्ड में रखो. तो एट, फॉर, फ्रॉम, इन ये वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन, चूज फ्रॉम द बॉक्सेस, देयर आर एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन इन एवरी बॉक्स. ब्लैंक्स को फिल कीजिए और एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन भी है जो उचित है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है. प्रीपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, जैसे ऑन, इन, टू, एट, बाय, इन, अमोंग, ड्यूरिंग, थ्रो, अक्रॉस, बिटवीन, और ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड किए हैं. यहाँ पे हम जानेंगे सिंस और फॉर के विषय में. सिंस और फॉर का भी यूज प्रीपोजिशन की तरह से होता है. When we want to talk about a state or activity that started at some time in the past and has continued the time when we are speaking, we use since. जब हम किसी ऐसी स्टेट या एक्टिविटी के विषय में बात करते हैं कि जो कि पास्ट में शुरू हुई थी और इस समय भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी, स्पीकिंग के समय में, पास्ट में शुरू हुई और स्पीकिंग के समय भी कंटिन्यू है और फिक्स एक टाइम है, तो हम सिंस यूज़ करते हैं. द प्रीपोजिशन इज यूज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड. ये प्रीपोजिशन सिंस ये वहाँ यूज़ किया जाता है, उस समय के लिए यूज़ किया जाता है, उस एक्शन जब एक्शन स्टार्ट हुआ. आई हैव बीन आउट, मैं बाहर हूँ. कब से? सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग. तो सिंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ से ये टाइम स्टार्ट हो रहा है. नेहा एंड सुरभि हैव नॉट मेट सिंस, नेहा और सुरभि नहीं मिले. कब से? द पार्टी लास्ट मंथ, पिछले महीने की पार्टी से. व्हेन वी रेफर टू ए सर्टेन टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, बट डू नॉट स्पेसिफाई द टाइम. जब हम सर्टेन टाइम के विषय में मतलब बात करते हैं और कोई स्पेसिफाई टाइम नहीं है, किसी समय की बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इसमें पार्टी लास्ट, पार्टी यदि केवल पार्टी होता तो फिर स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, लेकिन पार्टी लास्ट मंथ, ऊपर उसमें समय भी दिया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक टाइम है. लेकिन जब ऐसे समय के विषय में बात करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं. सेंड्रा हैज़ बीन लर्निंग टू प्ले द फ्लूट फॉर ए ईयर नाउ, 1 साल से सीख रही है. अब कौन सा 1 साल, इसमें ये क्लियर नहीं है. यदि यहाँ पे एक ईयर दिया हुआ होता है कि सिंस 2024 इस तरह से, तो सिंस आ जाता. आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years, 2 साल से कॉलेज जा रहा हूँ. तो ये सिंस और फॉर का डिफरेंस है. सिंस और फॉर को फिल कीजिए, आगे एक्सरसाइज कीजिए. देयर इज ए प्रीपोजिशन मिसिंग इन ईच लाइन. आइडेंटिफाई द मिसिंग प्रीपोजिशन, पुट ए इन इट्स प्लेस एंड राइट इट ऑन द ब्लैंक. जहाँ प्रीपोजिशन मिसिंग है वहाँ पर तो ए लिख दीजिए और फिर ब्लैंक जो आगे बना हुआ है वहाँ पर प्रीपोजिशन लिखिए. जैसे देयर आर होल्स द फुटबॉल टेबल, तो देयर आर होल्स इन द फुटबॉल टेबल, तो फिर वहाँ पे लिख दीजिए इन. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड. That's all for today's lesson on prepositions. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.